डियर स्टूडेंट्स, आज आपकी साइंस की क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 8 है बेटा। ठीक है, 12 अगस्त की। इसका टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये हमारी कंटिन्यूएशन वर्कशीट चल रही है जिसमें रानीज ब्रदर हैड ए हाई फीवर लास्ट नाइट। रानी के भाई को पिछली रात क्या था, बहुत तेज बुखार था। ही वॉज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम स्टमक एक, उसको पेट में दर्द भी हो रहा था एंड वोमिटिंग, और उसको उल्टियाँ भी हो रही थी। हर मदर टुक हिम टू डॉक्टर, तो जो रानी की मम्मी थी वो रानी के भाई को कहाँ ले गई, डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर सेड दैट एन एंटीबायोटिक टैबलेट और एन इंजेक्शन नीड्स टू बी गिवन। फिर डॉक्टर ने क्या कहा कि उसको क्या देना है, एंटीबायोटिक टैबलेट देनी है या फिर इंजेक्शन देना है। तो तब वो जो रानी की मम्मी थी वो सोच रही थी कि भाई एंटीबायोटिक क्या होता है। तो आइए हम एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ते हैं बेटा। Antibiotics are medicines made from microorganisms like bacteria or fungus. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया और फंगस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं बेटे, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं, आपकी आइज से नहीं दिखाई देते, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो उनकी कौन सी एक कैटेगरी, बैक्टीरिया और फंगस। इनसे जो मेडिसिन्स बनती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। एंड दीज एंटीबायोटिक्स आइदर किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो एंटीबायोटिक्स हैं, यानी ये जो दवाइयाँ इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बन रही हैं, ये क्या करती हैं, या तो किल कर देती हैं, मार देती हैं, या फिर स्टॉप करती हैं ग्रोथ को। यानी उनकी जो ग्रोथ हो रही है, बीमारी को प्रोड्यूस करने वाले जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि फीवर में हो रहा था रानी के भाई को, है ना, वो किसी के कारण, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण वो फीवर हो रहा था, तो वो उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। तो ऐसी मेडिसिन होती हैं बेटे एंटीबायोटिक्स। तो ऐसी मेडिसिन के एग्जाम्पल यानी एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन। So we can also control many diseases in plants and animals with the help of antibiotics. और एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको हम एंटीबायोटिक्स की हेल्प से कंट्रोल कर सकते हैं। अब एंटीबायोटिक्स बेटा किसने बनाई, किसने इसकी डिस्कवरी की थी? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने एंटीबायोटिक, जो पहली एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन जिसका नाम रखा गया, उसकी डिस्कवरी की यानी खोज की। You must have heard about pulse polio vaccine और कोरोना वैक्सीन इन न्यूज़पेपर और टेलीविजन। आपने पल्स पोलियो सुना है ना, पल्स पोलियो अभियान चलता है, उसमें दवाई पिलाई जाती है, ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं। और कोरोना, आजकल कोरोना बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो उसकी वैक्सीन के बारे में बात हो रही है। सो वैक्सीनेशन इज ए प्रोसेस इन विच डेड और इनएक्टिव ऑर्गेनिज्म। तो बेटा ये वैक्सीन होता क्या है, वैक्सीनेशन आखिर क्या है? वैक्सीनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें dead or inactive microorganisms or their products similar to the disease causing organisms are injected or introduced in our body। इसका मतलब है कि जो बीमारी करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जैसे या उन्हीं के जो इनएक्टिव पार्ट्स हैं उनको हमारे शरीर में एंटर करा दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद में क्या है, हमारा शरीर, दिस हेल्प्स द बॉडी टू प्रिपेयर इट्स डिफेंस मैकेनिज्म। यानी इससे जब उसके जैसे पार्ट जो है हमारे शरीर में एंटर कर जाएंगे तो हमारी जो शरीर है वो उससे फाइट करने के लिए, यानी अपने शरीर की रक्षा करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो खुद ही एक्टिव जब हो जाएगा तो वो हमारे शरीर के अंदर कुछ एंटीबॉडीज बनाता है, जिसके कारण we are able to fight against the disease in future। इसके कारण हम भविष्य में फिर उस बीमारी से बच पाते हैं। So thus makes us immune against the disease। और इस तरह से हम रोग मुक्त हो जाते हैं उस बीमारी से, राइट। सो स्मॉल चिल्ड्रन आर वैक्सीनेटेड। जो छोटे बच्चे होते हैं वो, उनको वैक्सीन लगाई जाती है एट यंग एज, उनको छोटे बचपन में ही लगा दी जाती है, सो दैट देयर बॉडी प्रिपेयर्स इटसेल्फ टू फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस, ताकि आगे भविष्य में जो भी बीमारियां उस तरह की आए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉज होती हैं, तो वो उनसे अपने शरीर को बचा सके। स्मॉल पॉक्स, एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। जो स्मॉल पॉक्स की बीमारी बेटा बहुत ही भयानक बीमारी थी, तो इसके लिए जो वैक्सीन पहली बार बनाई वो किसने बनाई थी, एडवर्ड जेनर ने, इन्होंने खोज की थी, राइट। तो ये दो नाम आपने बहुत ध्यान से रखने हैं कि पेनिसिलिन की डिस्कवरी यानी खोज किसने की थी,
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की डिस्कवरी किसने की थी बेटा? एडवर्ड जेनर ने। सो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? सो पहले क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन मेड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया और फंगस। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, हु डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम एंटीबायोटिक्स किसने डिस्कवर की? सो इसका आंसर है यहाँ पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, राइट? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, हाउ डज एन एंटीबायोटिक वर्क? एक एंटीबायोटिक कैसे वर्क करता है? सो इस क्वेश्चन का आंसर आप बेटे यहाँ से लिखेंगे, एंटीबायोटिक्स आइदर किल और स्टॉप, यहाँ से लिखिएगा आप, ठीक है? एंटीबायोटिक्स आइदर किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और फिर से इसके एग्जाम्पल्स आप दे दीजिएगा। Now question number 4 is, what is vaccination? Can you ask your parents and write names of few vaccines that were given to you? वैक्सीनेशन क्या होता है बेटे? और आप अपने पेरेंट्स से पूछकर कुछ नाम लिखिए वैक्सीन्स के जो कि आपको बचपन में लगवाई गई थी। तो ये तो आपने अपने मम्मी पापा से पूछना है, ठीक है? और इसका आंसर आप कहाँ से लिखेंगे? यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, वैक्सीनेशन इज द प्रोसेस इन विच द डेड और इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और देयर प्रोडक्ट्स सिमिलर टू द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इंजेक्टेड और इंट्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। सो इस तरह से आप अपनी वर्कशीट को पूरा कीजिए।